सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि बाद जो 4 साल के बाद घर आएंगे तो उनको नौकरी की पक्का गारंटी दीजिए, उनका एक लीगल प्रोसेस तैयार करिए, कानून बिल्कुल उसके बारे में संसद में उसका विधेयक पारित होना, उसका बिल पारित होना चाहिए, उनको रिजर्वेशन पास होना चाहिए। क्या गारंटी है कि जहाँ पर गैर भाजपा सरकार है अग्निवीरों को वहाँ पर रिजर्वेशन मिलेगा? कौन गारंटी दे सकता है? तो क्या वो अग्निवीर आने के बाद जो है राजनीति का साथ नहीं हो जाएंगे? जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परियार, इंडियन आर्मी रिटायर्ड सोल्जर, और आप देख रहे हैं देशभक्ति डायलॉग। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ सके और ये परिवार बहुत बड़ा हो सके। न इधर की न उधर की, यहाँ पर बात होगी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की। दोस्तों, अग्निवीर के मुद्दे पर एक बार फिर से संसद में बहस छिड़ चुकी है। विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी के द्वारा संसद में अग्निवीर के मुद्दे पर बहस छेड़ दी गई है। उन्होंने कहा, जब भी हमारी सरकार आएगी हम अग्निपथ जैसी स्कीम को खत्म कर देंगे। उसी के तर्ज पर कल बीते दिन सपा सुप्रीमो श्री अखिलेश यादव जी ने भी कहा कि जो सरकार द्वारा अग्निपथ जैसी स्कीम लाई गई है वो युवाओं के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। जहां रोजगार की बात हो रही है तो आने वाले 4 साल बाद उन अग्निवीरों का क्या भविष्य होगा। और उन्होंने साथ में कहा कि जो अग्निपथ स्कीम सरकार द्वारा जब लेके आई थी तो उन्होंने कहा कि उद्योगपतियों के द्वारा उसमें बार बार उसके पक्ष में ट्वीट कराए गए थे, और इससे आज हमें पता लगता है कि सरकार के बजट से जो है अग्निवीर बनाने के लिए जो ट्रेनिंग दी जा रही है वो जब भी बाहर आएंगे तो उसका फायदा सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों के लिए दिया जा रहा है या दिया जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है, ये सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जी का कहना है। उन्होंने कहा कि मैं मिलिट्री स्कूल चैल से पढ़ा हूं, तो उसी के तर्ज पर अनुराग ठाकुर जी ने कहा कि मैं सांसद रहते हुए टेरिटोरियल आर्मी में सेवाएं दे रहा हूं। तो हम अनुराग ठाकुर जी से एक सवाल करना चाहते हैं, क्या अग्निवीर 4 साल की ट्रेनिंग लेते हुए क्या वो सांसद बन सकता है? क्या वो नेता बन सकता है? तो कभी नहीं। लेकिन एक टेरिटोरियल आर्मी में सेवा देते हुए सांसद बन सकते हैं। तो धरती आसमान का फर्क है। वो गरीब घर से आता है, उसकी जद्दोजहद सिपाही बनने के लिए हो रही है, ना कि नेता और सांसद बनने के लिए। उसको सिपाही बनने पर भी डाउट है कि मैं बन पाऊंगा नहीं बन पाऊंगा। वो उसी के जद्दोजहद में चल रहा है। और आप इसका एग्जाम्पल दे देते हैं। अग्निवीर बनने के लिए गरीब परिवार का लड़का जाता है, और साथ में अनुराग ठाकुर जी ने कहा कि जब कारगिल युद्ध हुआ था तो हिमाचल प्रदेश के सबसे ज्यादा शहीद होते। तो इस बारे में मैं कोई भी कटाक्ष नहीं करना चाहूंगा, कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी एक सर्विसमैन हूं। तो इस बारे में मैं कोई भी बातचीत नहीं करना चाहूंगा। हो सकता है मिस्टेक हो, लेकिन अकॉर्डिंग द न्यूज, मैं उत्तराखंड से पर्टेन करता हूं। तो कारगिल युद्ध के दौरान जो है सबसे ज्यादा शहीद होने में उत्तराखंड के वीरों का नाम है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश के वीरों की संख्या उस समय 52 थी कारगिल युद्ध के दौरान। बाकी जो अनुराग ठाकुर जी ने कहा वो बिल्कुल सही था। आते हैं डिबेट के अंतर्गत। वो कहते हैं कि अग्निपथ जैसी स्कीम या अग्निवीर जो है बहुत बढ़िया नौकरी है। तो हम इन पत्रकार महोदयों से, इन एंकर महोदयों से पूछना चाहते हैं कि अगर आपको एंकर से तुरंत, एडिटर से तुरंत आपकी नौकरी छीन ली जाए और उसके बाद बोला जाए कि आप चले जाओ यहाँ से, तो आप 100% है कि आपको शौक लगेगा और आप स्ट्रेस में जरूर जाएंगे और अपनी नौकरी को दोबारा ढूंढेंगे या दूसरी जगह मीडिया हाउस में जाएंगे। अगर वहां भी आपको नौकरी नहीं मिलेगी तो आप सोशल मीडिया के अंतर्गत आएंगे, और सोशल मीडिया में जिस दिन यूट्यूब जैसा खत्म हो जाएगा तो फिर उसके बाद भविष्य क्या होगा। तो जिसके घर में बीतती है, जिसके वहां बीतती है, उसी को पता है। तो ये बेतुका बयान जो मीडिया के पत्रकार और एंकरों द्वारा दिया जाता है ये बिल्कुल बेहुदा लगता है, क्योंकि अग्निवीर बनने के लिए गरीब परिवार का लड़का जाता है। इन जो भी एंकर महाशय हैं, जो ये एंकर महोदय हैं, अगर ऐसा है तो कल के दिन अपने बच्चे को अग्निवीर बनाने के लिए भेज देना। वो भी देशभक्ति नाम का और देश के नाम से बलिदान होगा, तब हम मानेंगे कि आपके अंदर भी देशभक्ति है। जिस प्रकार के गरीब परिवार का लड़का वहां पर बलिदान होता है।
भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन बेहुदा बयान प्लीज ना दे मीडिया के अंतर्गत। दुख होता है हमें जब इस बातों को सुनते हैं, क्योंकि हम मिलिट्री परिवार से पर्टेन करते हैं। अनुराग ठाकुर जी ने कहा कि जब भी अग्निवीर घर आएंगे तो उनको हम 100% जॉब देंगे। तो हम कैसे मान लें कि उनको 100% जॉब मिलेगा, क्योंकि सरकार द्वारा यह भी कहा गया पहले कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन वो 2 करोड़ रोजगार तो नहीं मिला, लेकिन वे एक जुमला साबित हुआ, चुनावी जुमला। उसी प्रकार से ये भी एक चुनावी जुमला साबित होकर न रह जाए। अग्निवीरों के मामले में हम कैसे मान लें कि अग्निवीरों को 100% उसके बाद गारंटी जॉब मिलेगी, जब तक कि संसद में इसका एक लीगल प्रोसीजर न हो और इसका कोई कानून पारित न हो, एक विधेयक पारित न हो, एक बिल पारित न हो और पक्का स्टैंप न लगे, तो कैसे कहा जा सकता है कि इनको 100% नौकरी मिलेगी। तो खाली युवाओं को बहकाने के लिए और गरीब परिवार के लोगों को और आम परिवार के लोगों को उनको बहकाने के लिए ये काम किए जा रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि अग्निवीर बनने के लिए कोई अमीर घर का इंसान नहीं जाएगा। कहीं भूतपूर्व ऑफिसर इस अग्निपथ जैसी स्कीम को बहुत बढ़िया बताते हैं, तो कहीं और ऑफिसर जो है अग्निपथ जैसी स्कीम को खराब बताते हैं। वो बोलते हैं कि अग्निपथ जैसी स्कीम तो ठीक नहीं है, और कई लोगों का कहना है कि अग्निपथ जैसी स्कीम में रिफॉर्म करने की जरूरत है, बदलाव करने की जरूरत है। तो हम जो ये ऑफिसर हैं जो कहते हैं कि बिल्कुल 100% कहते हैं कि अग्निपथ जैसी स्कीम ठीक है, तो हम इन ऑफिसर महाशय से, इन बुद्धिजीवी ऑफिसरों से, इन बुद्धिजीवी अधिकारियों से पूछना चाहते हैं कि अग्निवीर अगर ठीक है तो क्यों सेना के अंतर्गत अग्नि ऑफिसर जैसा स्कीम शुरू किया जाए, वो भी 4 साल से शुरू किया जाए। जिस प्रकार से कांग्रेस ने कांग्रेस की सरकार ले आई थी उस समय शॉर्ट सर्विस कमीशन, जो कि वो भी ठीक नहीं था, लेकिन अब वो शॉर्ट सर्विस कमीशन हटा के उसको 4 साल के कर दिया जाए, परमानेंट कमीशन बंद हो जाए, वो भी 4 साल के लिए करा जाए, अग्निवीर ऑफिसर हो जाए और जो अच्छा काम करेगा उसी को भारतीय सेना का ऑफिसर बनाया जाएगा। ऐसा क्यों नहीं कर देते? जो ये अग्निपथ जैसी स्कीम को बिल्कुल 100% कहते हैं कि ठीक ही है। और मैं उन भूतपूर्व अधिकारियों से पूछना चाहता हूं, अगर ऐसा है तो दिल खोल के जो है भारत सरकार को बोले कि अपनी पेंशन जो है आप छोड़ देते हैं, क्योंकि उन अग्निवीरों को तो पेंशन नहीं मिलेगी 4 साल के बाद, वो गरीब परिवार के बच्चे हैं। क्या जो भूतपूर्व ऑफिसर हैं यह इस सरकार से कोई पद की लालसा रखते हैं? क्या सरकार के अंतर्गत कोई पद पाना चाहते हैं? क्या ऐसा तो नहीं कि कहीं अपना काम बनता और बाकी जाए भाड़ में जनता? कहीं ऐसा तो नहीं है कि गरीबों के कंधों पर सवार होकर उच्च पद पर रहकर निम्न पद के लोगों को हमेशा दबाने की कोशिश की जा रही है? कहीं ऐसा तो नहीं? अगर ऐसा है तो हाथ जोड़ के प्लीज ऐसा मत करिए। हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि ऐसा न करिए, गरीबों के साथ प्लीज खिलवाड़ मत करिए। और सबसे पहले तो नेता लोग भी इसमें दिल खोलें, वो भी कह दें कि हमको पेंशन नहीं चाहिए और हम बिल्कुल देशभक्ति और देश सेवा के लिए जो है अपनी पेंशन को छोड़ते हैं और हमें पेंशन लागू नहीं है। जिस प्रकार से अग्निवीर गरीब परिवार के बच्चे को पेंशन लागू नहीं है, उसी प्रकार से नेता लोग भी दिल खोल के बोले कि हमको भी पेंशन नहीं लेना, हम देश सेवा के लिए काम कर रहे हैं और अपने देश, अपनी मातृभूमि के लिए, अपने देश सेवा के लिए हम अपनी पेंशन को छोड़ते हैं। हमें पेंशन नहीं चाहिए, हमें कोई वेलफेयर नहीं चाहिए और हमारे अंदर देशभक्ति का जज्बा है। ऐसा नेता लोग जो है कह के दिखाएं और अपना दिल खोल के दिखाएं, ऐसा करके दिखाएं, तब हम जैसे आम आदमी को विश्वास होगा। अन्यथा ऐसे ही गरीब परिवारों को गुमराह किया जाता है और एक आम परिवार को गुमराह किया जाता है जो राजनीति का शिकार हो जाते हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कोई भी सरकार हो। तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ के विनती है, तो अग्निपथ जैसे स्कीम में रिफॉर्म करवाइए और उसके बाद जो भी उनको घर आए तो उनको 100% लीगल गारंटी दें। एक कानून पारित करने की जरूरत है ताकि जहां पर गैर बीजेपी सरकार हो, जहां पर कांग्रेस की सरकार हो, तो उनको वहां पर रिजर्वेशन मिल सके
और जॉब पा सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।